हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुजराती चैनल, जहां हम आप गुजराती भाषा बोलना सीखेंगे। लिखना और पढ़ना तो आपने पहले सीख लिया था, पता है ना। चलो आज लिखने पढ़ने के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीखेंगे। इसलिए मैं हिंदी के साथ साथ आज गुजराती भाषा भी बोलूँगी, ठीक है ना। तो सुनिए, इससे पहले की वीडियो में हिंदी वर्णों से गुजराती वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम गुजराती भाषा बोलना सीखने की शुरुआत करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले गुजराती स्वरों को गुजराती मूलाक्षर माला से सीखेंगे। गुजराती वर्णमाला में जो समूह है उसमें मूलाक्षर को मूलाक्षर समूह कहा जाता है। आज हम गुजराती मूल अक्षरों के साथ साथ उनसे संबंधित शब्दों को जानते हुए कुछ गुजराती शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे हम कुछ गुजराती भाषा बोलना भी सीख पाएंगे। पहले के वीडियो में हमने कहा था कि क से कबूतर होता है, लेकिन यही बात अगर हम गुजराती में कहेंगे तो कहेंगे क नो कबूतर, ठीक है ना। लेकिन अभी हम पहले स्वर सीखते हैं। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये अजगर का चित्र है, तो यहाँ हम कहेंगे अजगरनो अ। શું કહેવાય? અજગરનો અ। હવે બીજો અક્ષર છે આગળનો આગળનો આ। આગળ જઈએ તો ईयड़नो ई। जैसे हम छोटी ई होती है ना हमारे हिंदी में, ये छोटी ई, तो यहाँ पर ये छोटी ई है। ईयड़ मतलब जो इल्ली होती है ना, कोई सब्जियों में वगैरह में निकल जाती है, वही है ना। अब देखते हैं ईस नो ई। ईस किसको कहते हैं? ये जो ये और ये है ना, ये इसको ईस कहते हैं। यानी कि हमारे खाट का जो पागा होता है ना, उसको गुजराती में ईस बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ईस नो ई। ये है हमारी बड़ी ई। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ऐसे बड़ी ई वो है, ठीक है ना। अब चलते हैं उतरड़नो ऊ। उतरड़नो ऊ। उतरड़ किसे कहते हैं? ये जो मटके दिखते हैं ना, कलश, ये जो कलश 1 2 3 ऐसे 1 2 3 ऊपर एक के ऊपर रखते हैं, इनको उतरड़ बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ऊ, वैसे यहाँ गुजराती में लिखते हैं ऐसा ऊ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हिंदी का जो बड़ा ऊ होता है ऐसे, उसको यहाँ पर हम सीखेंगे गुजराती में ऐसे ऊनो ऊ। શું કહેવાય? ऊनो ऊ। चलो આગળ વધીએ। હવે છે રૂસીનો રૂ। શું કહેવાય? रूसीनो रू। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ऐसे, वैसे ही ये है गुजराती में रूशीनो रू। लेकिन हिंदी में बोलते हैं ऋषि, जबकि गुजराती में बोलते हैं ऋषि। आगे चलते हैं। एरणनो ए।
एरणनो ए, जिसको हिंदी में हम लिखते हैं ऐसे ए। एरण वो होती है जो कोई लोहे का सामान होता है, उसको पीटने के लिए ये पीटने के लिए हम जब हथौड़ा मारते हैं तो नीचे जो लोहे का ये जो पार्ट होता है इसको एरण बोलते हैं। એટલે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? એરણનો એ। ઠીક છે, ચાલો આગે ચાલીએ। હવે આ છે હાથી। હાથી પણ આની આટલી બધી સૂંઢો છે, એને કહેવાય ઐરાવત। એને શું કહેવાય? ऐरावतनो ऐ। समझन पड़ी? समझ में आ रहा है? देखा, मैं हिंदी के साथ साथ गुजराती बोल के आपको गुजराती भाषा भी सिखा रही हूँ ना। बोलना समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जैसी हमारी हिंदी है बस थोड़ा सा फ़र्क होता है हिंदी और गुजराती में। तो यहाँ ये ऐरावत ये कहते हैं देवताओं को ये समुद्र मंथन में मिला था और उस ऐरावत की 4-5 सूंडें थी, इसलिए उसको ऐरावत कहा जाता है। हिंदी में हम इसको लिखते हैं ऐसे आई, है ना। तो यह हो गया गुजराती में आई। आगे चलते हैं। ओशिकानो ओ। ओशिकानो ओ। ओशिका क्या होता है? ओशिका होता है तकिया। ये जो तकिया है उसको हम गुजराती में बोलेंगे ओशिका। શું કહેવાય? ઓશિકું કહેવાય આને। 2 ઓશિકા છે। કેટલા ઓશિકા છે? 2। અને हिंदीમાં કેવી રીતે લખાય? ओ। हिंदीમાં ओ આવી રીતે લખાય। સમજણ પડી ને? ચાલો। ઔષધનો ઔ। ઔષધ એટલે જે વૈદ્ય બનાવે છે ને આયુર્વેદિક દવાઓ, એ આ ઔષધિ। औ हिंदी में આવી રીતે લખાય, है ना। ऐसे लिखते हैं हिंदी में औ અને આવી રીતે લખીએ છીએ ગુજરાતીમાં औ। ઔષધનું औ। હવે ચાલીએ છીએ અંબાડીનો અંબાડીનો અંબાડી એટલે આ જે હાથીની ઉપર જે આ પાલખી હોય છે ને એને અંબાડી કહેવાય। यानी हाथी के ऊपर जो ये पालकी दिखाई जा रही है इसको हम कहते हैं अंबाड़ी। हिंदी में लिखेंगे ऐसे अंगूर लिखते हैं ना, ये हिंदी और ये हो गया हमारा गुजराती। हवे आयो अह। जैसे हम हिंदी में ऐसे अह लिखते हैं ना, वैसे ही यहाँ लिखेंगे गुजराती में अह। नमः। नमः એટલે અહ છે ને સરળ। चलो હવે ચાલીએ व्यंजनों पर। चलो अब चलते हैं व्यंजनों पर, ठीक है ना। व्यंजनों में पहला अक्षर आता है क। क्या आता है? पहला अक्षर क, लेकिन उसको हम गुजराती में लिखेंगे कमळनो क। શું કહેવાય? કમળનો ક। શું કહેવાય? એનો અર્થ થાય क्या कहते हैं। चलो આગળ चलिए। खड़ियानो ख। खड़ियानो ख। हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन गुजराती में ऐसे लिखते हैं खड़ियानो। यानी कि ये जो दवात है ना शाही की, इसको हम गुजराती में बोलते हैं खड़िया। क्या बोलते हैं? खड़िया। હવે આવશે ग। હવે આવશે ग, जिसको हिंदी में हम लिखेंगे ऐसे ग। गुजराती में लखाय આવી રીતે ग। गणपतिनो ग। શું કહેવાય? ग गणपतिनो ग। क्या कहते हैं? ग से गणपति। अब चलते हैं घरनो घ।
ग तो हमारा एक जैसा ही होता है, हिंदी की जैसे ही। ठीक है ना। चल तो च, चकली नो च, जैसे हिंदी में लिखते हैं ये च, गुजराती में लिखते हैं ये च। चकली मतलब चिड़िया। ठीक है। छ, छतरी नो छ, ये तो हमारे हिंदी जैसा ही है, छ, छतरी नो छ। ठीक है। ज, जमरुख नो ज, जैसे हम ये ज लिखते हैं हमारा हिंदी का जमरुख मतलब अमरूद को कहते हैं जमरुख। ज, जमरुख नो ज, यानी कि जो अमरूद है उसको गुजराती में क्या कहते हैं? जमरुख। ज, झबलानो ज, ये हम जो झ ऐसे हिंदी में लिखते हैं ना, वो झ हो गया यहाँ झ ऐसे। झ, झबलानो झ। ट, टपाली नो ट, टपाली मतलब पोस्टमैन। हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ट, ये है ट, टपाली नो ट। आजू आमा जो बीच वच्चे जे ठड़ियो देखाय छे ने, ठड़ियो मतलब गुठली, हिंदी में क्या कहते हैं? गुठली। ये जो गुठली है उसको गुजराती में कहते हैं ठड़ियो। એટલે આપણે કહીશું ठ, ठड़ियानो ठ। हिंदी में कैसे लिखेंगे? ठ, ठड़ियानो ठ। तो गुजराती में ऐसे लिखेंगे ठ, ठड़ियानो ठ। હવે ચાલીએ ડ, ડ, ડમરૂનો ડ, ડ, डमरूनो ड। ढ, ढगलानो ढ, ये हिंदी में है। अब हम इसको गुजराती में लिखेंगे ऐसे ढ, ढगलानो। ढगला मतलब जो ढीली होती है ना किसी भी चीज़ की, उसको कहेंगे ढ, ढगलानो ढ। શું કહેવાય? ઢ, ઢગલાનો ઢ। હવે છે અણ, ફેણનો અણ, અણ ફેણનો, જે આ જે સાપનો ફેણ છે ને એને કહેવાય અણ ફેણનો અણ। આવી રીતે પણ લખાય અણ ફેણનો અણ। हिंदी में लिखेंगे ऐसे। ठीक है। त, तरबूजनो त, त, तरबूजनो त। थ, थड़नो थ, थड़, ये जो तना है इसको थड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थड़। हिंदी में तो वैसा ही होता है, सेम ही है बस। द, दड़ानो द, द, दड़ानो द। दड़ा मतलब बॉल, बॉल ने શું કહેવાય? દડો। ध, धजानो ध, ये है हमारा हिंदी और ये है गुजराती। ध, ધજાનો ધ છે ને સરળ? જેવો હિન્દીમાં છે એવો જ ગુજરાતીમાં છે। ચાલો આગળ વધીએ। ન, નગાડાનો ન, ये हो गया हिंदी में, तो ये है गुजराती में, है ना सेम ज। प, पतंगनो प, ये हिंदी है तो गुजराती में है प, बस आम। प, पतंगनो प। फ, फळनो फ, फ, फळनो फ। फलों को हम गुजराती में फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फल। जैसे हम हिंदी में फल बोलते हैं तो गुजराती में फल कहवाय। ब, बतकनो ब, ब, बतकनो ब। भ, भमरडानो भ, भ, भमरडानो भ। म, मगरनो म, म, मगरनो म।
यति नो य। यति यानी कि जो जैन साधु महाराज होते हैं ना, उसको गुजराती में यति कहते हैं। तो जैन साधु महाराज ने गुजराती में શું કહેવાય? યતિ। રમકડાનો રમકડાનો લસણનો લસણનો વહાણનો ये जो जहाज होते थे ना पहले वाले, इस तरह के होते थे, तो ये जहाज को गुजराती में बोलते हैं वहाण। क्या बोलते हैं? वहाण। शरणाई नो शरणाई नो जो शादी ब्याह में बजाई जाती है ना शहनाई, उसको कहते हैं शरणाई। गुजराती में શું કહેવાય? शरणाई। षट्कोणनो षट्कोणनो ससलानो ससलानो हरणनो हरणनो हरण, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं हरण, जबकि हिंदी में बोलते हैं हिरन। अड़, ये एक नया शब्द है। अड़ अड़ नड़ नोड़। वैसे हम पुरानी हिंदी में देखते हैं, आजकल तो इसका यूज़ नहीं होता है। ऐसे संस्कृत के शब्दों में अड़ देखा जाता है ना, जबकि हिंदी में तो ज़्यादा नहीं देखने में आता है। ठीक है, तो अड़ नड़ नोड़। क्षत्रियनो क्षत्रियनो ज्ञ यज्ञनो ज्ञ। गुजराती में ज्ञ बोलते हैं, जबकि हिंदी में ज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे व्यंजन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।